जमील साहब आ जाए, तशरीफ लाए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो झूठी भी है और वो फहश भी है, और उन्होंने कपड़े भी उतार दिए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मुझे अफसोस होता है ऐसे एंकरों पर कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्राइम टाइम में बैठकर ऐसी खूबसूरत शख्सियात पर सवालात उठाते हैं। मैं ऐसे एंकर्स पर सवालात उठाता हूं, मैं ऐसी पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठाता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान, न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान। मैं नाजरीन आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, अपनी गुफ्तगू और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले आपको वो मारूफ एंकर जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी चंद दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के लिए चंद जुमले बोले और कुछ अल्फाज बोले और कुछ सवाल उठाए उन पे, वो सवाल क्या है, और फिर मौलाना तारिक जमील साहब का वो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, उसको कैसे प्रेजेंट किया इस एंकर ने, मेन स्ट्रीम मीडिया के इस मारूफ प्रोग्राम के एंकर ने, जो एक टॉप रेटेड फिल्म स्टार, पाकिस्तान के फिल्म स्टार का बेटा है, मेरा हम नाम है। उन्होंने क्या कहा, पहले ये दोनों क्लिप्स आप देखिए। एंड में मौलाना तारिक जमील साहब आ जाए, तशरीफ लाए, और उन्होंने जो है वो बड़ी रिक्कत अमेज दुआ भी पढ़ाई, लेकिन दुआ से पहले उन्होंने बहुत से नीम सियासी बयानात भी दिए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो झूठी भी है और वो फहश भी है, और उन्होंने कपड़े भी उतार दिए हुए, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले आदमी हैं जो दयानतदार भी हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो अकेले इस फ्रंट के ऊपर लड़ें, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अकेले लड़ें, उनके साथ कोई हाथ बटाने वाला नहीं, क्योंकि बगौर मौलाना तारिक जमील के सारा पाकिस्तान 22 करोड़ की आवाम जो है वो झूठी भी है, वो बेशर्म भी है, वो बेहया भी है, और इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से वाई मर्जा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वजीर आजम साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। मेरे नबी ने फरमाया, प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और खयानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया, सिद्क़ हदीसन हिफ्ज़ अमानत, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया, हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े, तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे, तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि हया वाले बनो। जी नाजरीन, मारूफ प्रोग्राम के जो प्राइम टाइम में एक टॉक शो करते हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और मौलाना तारिक जमील साहब जो कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल, एक ऐसी हलीम और खूबसूरत शख्सियत जो कि
पूरे मुआशरे में मोहब्बत का और इल्म फहम का दर्स बांटते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इस एंकर ने अपनी जो काविश की ये कैसी थी, आप इसका फैसला तो बहरहाल आप ही कर सकते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि एक एंकर उसका बेसिक जो रोल होता है वो ये होता है कि वो ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाए कि जिससे इस्लाह अहवाल हो सके, जिससे मुआशरे की कोई तरबियत हो सके, जिससे मुआशरे में कोई एक जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन जो है उसको सामने लाने की कोशिश की जा सके। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल के मैं नाजरीन इस एंकर को यकीनन बहुत एडमायर करता था, अच्छा समझता था, लेकिन इसका ये अंदाज जब मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के लिए इस किस्म की गुफ्तगू और ये सवालों का अंदाज देखा तो मुझे इसके अलावा और कुछ इजहार नहीं मिला कि मैं ये कह सकूं कि बस अफसोस करूं, सद अफसोस। नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब के लिए इस एंकर ने जिस किस्म की बात की, और इस एंकर ने यकीनन ये महसूस नहीं किया, मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू में वो दुख महसूस नहीं किया जो वो अवाम को 22 करोड़ अवाम के लिए बात की उन्होंने बात की कि आज 22 करोड़ अवाम में एक भी सच्चा नहीं मिल रहा। ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। आज जो हमारी अवाम है, आज जो हमारी बच्चियां हैं, उसको इस नहज तक लाने में कि वो नाच रही हैं और वो फहश और ये बेहयाई जो इल्ज़ामात इस एंकर ने लगाने की कोशिश की, इस एंकर ने ये महसूस नहीं किया कि मौलाना तारिक जमील साहब अपनी गुफ्तगू में वो दुख बयान कर रहे हैं। उस दुख को ये एंकर भाप नहीं सका, जान नहीं सका, महसूस नहीं कर सका, और इसने सिर्फ वो बात महसूस की कि जिससे मुआशरे में जो है एक ऐसी शख्सियत को कि जो एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, एक मोहब्बत बांटने वाली शख्सियत है, इल्म फहम और दीन की समझ देने वाली शख्सियत है, उसको कंट्रोवर्शियल करार देने के लिए जो उसने कोशिश की, जो उसकी काविश थी, वो उसने अपनी जो है ना उसका इजहार अपनी इस मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक मारूफ प्रोग्राम पे प्राइम टाइम में उसकी कोशिश की। नाजरीन, मैं इस पे अफसोस ही कर सकता हूँ। नाजरीन, ऐसे एंकर्स पर मुझे यकीनन अफसोस होता है, दुख होता है। मैं नाजरीन ऐसे एंकर से ये सवाल करता हूँ, ये मौलाना तारिक जमील साहब से सवाल करते हैं कि इनको किसने ये हक दिया है कि वो पूरी 22 करोड़ अवाम को झूठा कहें, वो पूरी 22 करोड़ अवाम को बेहया और बेशर्म कहें। मैं इस एंकर से ये सवाल करता हूँ नाजरीन कि ये हक इसको किसने दिया है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके एक ऐसी शख्सियत के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करे। क्या ये एंकर, अगर ये अपने आप को एंकर कहता है और ये समझता है कि मैं एंकर हूँ, क्या इसको ये एहसास नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ कर ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाना कि जिससे मुआशरे की इस्लाह अहवाल का काम ना निकले, मुआशरे में जो है वो बिगाड़ फैले, क्या ये नहीं महसूस करता कि आज जो अवाम की 22 करोड़ अवाम की जो सूरत हाल जिस नहज पे इस 22 करोड़ अवाम को पहुंचाया गया है, क्या इसके पीछे कौन से कार फरमाई है, इसके पीछे कौन से हाथ मौजूद है, कौन सी इसके पीछे साजिश मौजूद है? क्या इसको, इस एंकर को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि आज जो सुबह दोपहर शाम हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस किस्म के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिस किस्म की जहनीत की तरबियत की जाती है, जिस किस्म की ओरियानी प्रमोट की जाती है, जिस किस्म के लिबास प्रमोट किए जाते हैं और जिस किस्म की फहश सूरत हाल जहनीत को परवान चढ़ाया जाता है, क्या इस एंकर को ये महसूस नहीं हुआ? क्या इस एंकर को ये महसूस नहीं हुआ कि इस पे भी बात करनी चाहिए? क्या ये एंकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर मौलाना तारिक जमील साहब जैसी खूबसूरत शख्सियत को कंट्रोवर्शियल करार देने की कोशिश करता है, क्या ये कोशिश करेगा कि ये कभी इन मौज़ूआत पे भी बात करे कि जिसकी वजह से आज मौलाना तारिक जमील साहब को बड़े दुख के साथ ये चंद जुमले अदा करने पड़े? और उसमें झूठ क्या है? उसने मौलाना तारिक जमील साहब ने जो फरमाया, क्या ये सूरत हाल नहीं आज मुआशरे की? क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया आज जो किरदार अदा कर रहा है ये दुरुस्त है? मैं इस एंकर से ये सवाल करता हूं, क्या ये इस एंकर को मालूम नहीं है कि आज अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे तो
चंद हफ्तों में पूरे मुआशरे को गुले गुलजार किया जा सकता है, पूरे मुआशरे की बेहतरीन तरबियत की जा सकती है, पूरे मुआशरे का इस्लाह अहवाल का काम किया जा सकता है। क्या ये एंकर इस तरह के मौज़ूआत को भी ज़ेरे बहस लाएगा? कभी नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रेटिंग चाहिए, और रेटिंग तभी मिलती है जब ये मौलाना तारिक जमील साहब जैसी खूबसूरत और नॉन कंट्रोवर्शियल पूरी अवाम में 22 करोड़ अवाम को के दिल को भाती हुई शख्सियत को कंट्रोवर्शियल बनाए, तब इस बंदे को, इस तरह के एंकर्स को रेटिंग मिलती है। तो मैं नाजरीन ये कहूंगा कि इस एंकर ने और कुछ नहीं किया, एक मीडिया स्टंट खेला है, और ये मीडिया स्टंट भी लग़्व किस्म का मीडिया स्टंट खेला है। मौलाना तारिक जमील साहब एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, एक खूबसूरत शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत के जो अवाम में मोहब्बत, अवाम में दर्स और अवाम की इस्लाह अहवाल का काम करता है। कोई इससे माने या ना माने, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है नाजरीन। और इस किस्म के एंकर्स का मेन स्ट्रीम मीडिया पर होना मैं समझता हूं एक इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई दुख की। काश नाजरीन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसे एंकर आकर बैठे कि जो जिनकी जहनियत ऐसी हो कि वो इस्लाह अहवाल के जहन रखने वाले हो, वो माशरे की तरबियत की सोच रखने वाले हो, वो माशरे की को दुरुस्त समत में डालने की एक फिक्र रखने वाले हो, उनको दुख हो मुआशरे का, उनको 22 करोड़ अवाम की उखरवी जिंदगी को बेहतर बनाने का दुख हो, न कि एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी जहनियत, एक ऐसी फिक्र रखने वाले हों कि जो एक ऐसी शख्सियत को कि जो 22 करोड़ अवाम की इस्लाह का काम करता है, ऐसे शख्सियात को कंट्रोवर्शियल बनाए, ऐसे शख्सियात पर सवाल उठाए। मुझे अफसोस होता है ऐसी शख्सियतों पर, ऐसे एंकरों पर कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्राइम टाइम में बैठकर ऐसी खूबसूरत शख्सियात पर सवालात उठाते हैं। मैं ऐसे एंकर्स पर सवालात उठाता हूं, मैं ऐसी पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठाता हूं। क्यों नहीं करती वो इस्लाह अहवाल का काम? क्यों नहीं करती वो माशरे की बेहतर तरबियत का काम? क्यों नहीं करती वो माशरे को ऐसी जहनियत साजी का काम? क्यों वो मुस्बत जहनियत साजी का काम नहीं करती? क्यों वो नेगेटिव जहनियत को परवान चढ़ा रही है? क्यों वो उरियानी को परवान चढ़ा रही है? क्यों वो झूठ को परवान चढ़ा रही है? क्यों वो ऐसी प्रोग्राम्स सुबह दोपहर शाम दिखा रही है कि जिससे नजरें पलीद होती है, जिससे नजरों की बुरी तरबियत होती है, जिससे जहनियत की बुरी तरबियत होती है? क्यों नहीं करती? ऐसे प्रोग्राम्स को और ऐसे मौज़ूआत को ऐसे एंकर्स क्यों ज़ेरे बहस नहीं लाते? कभी भी नहीं लाएंगे नाजरीन, क्योंकि इन्हें रेटिंग चाहिए, इन्हें दुनिया चाहिए, इन्हें आखिरत से कोई सरोकार नहीं। नाजरीन इसके साथ इजाजत चाहूंगा कि परवरदिगार अज़ीम हमारे मुल्क के पाक को, हमारी 22 करोड़ आवाम को और पूरी इंसानियत को इस आफत, इस जो एक इम्तिहान की घड़ी, जो एक वबा हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में आई हुई है, इससे परवरदिगार जल्द अज जल्द हमें छुटकारा दिलाए और परवरदिगार हमें इस्लाह अहवाल के काम में डाले। परवरदिगार हमें ऐसी सूरत हाल में डाले कि हम आवाम की, 22 करोड़ आवाम की बेहतरी का सोचें, ना कि उनकी उखरवी जिंदगी और इस जिंदगी की बदतरी का सोचें। अल्लाह निगहबान।